जय मसीह की। मैं भी अपने वैवाहिक जीवन की गवाही आपके सामने पेश करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम दोनों को पति पत्नी के रूप में जोड़ा, पर शैतान ने हमारे वैवाहिक जीवन में ऐसी गड़बड़ियाँ लेके आई जो हमारे वैवाहिक जीवन को एक अच्छी रीति से परमेश्वर ने जिस प्रकार से जोड़ा था उस प्रकार से हम उस वैवाहिक जीवन को निभा नहीं पा रहे थे। हम शादी के तीसरे दिन बाद ही मैं छोटी सी सर्विस करता था क्रिश्चियन विद्यालय में, और मैं यहाँ से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो मैं अपने विद्यालय को लौट गया और पत्नी लखनऊ में अकेली रह के अपनी जॉब में करती रही। पत्नी जॉब करती रही, पर हम दोनों में मोबाइल से बातें होती रही। बातें होने के दौरान जो है कुछ बातें ऐसी निकल के आने लगी जो हम दोनों के बीच में सही नहीं था। धीरे धीरे करके मैं समय इनको नहीं दे पा रहा था, जो हम दोनों के जीवन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो गया। मैं प्रति महीना यहाँ नहीं आ पाता था, इसकी वजह से पत्नी धीरे धीरे मुझसे चिढ़ करने लगी। जब पत्नी चिढ़ करने लगी, मुझे भी अंदर अंदर जो है एक गुस्सा, एक घमंड आने लगा। मैंने भी पत्नी को कहा, तुम्हें अगर अपनी नौकरी करनी है तो मुझसे अलग हो जाओ, या अपनी नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। पर इस बात को फिर हम बीच में फ़ोन करते थे। कुछ ऐसे ही लगातार करते 1 महीना चला। 1 महीना चलने के बाद मैं आया, फिर पत्नी बोली कि आप वहाँ पे जब प्राइवेट ही कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप यहीं आ जाइए, कुछ भी छोटी सी सर्विस देख लीजिएगा। पर मेरे अंदर एक घमंड आ गया था कि मैं पति हूँ और मेरे आज्ञा के अनुसार पत्नी को चलना है। इस बात को लेके हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक बहुत ही दोनों के जीवन में गड़बड़ हो गई, जिसके वजह से मैं इनके साथ मैंने झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मैं चला गया अपनी सर्विस पे, और मैं वहाँ जाने के बाद इनको ना ही मैं फ़ोन कर रहा था, ना ही कोई कांटेक्ट कर रहा था। पर मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगी, एक भावना ऐसा आने लगा कि मुझसे बाहर आ नहीं जाता। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद जो है इन्हें कॉल किया। इन्होंने एक ही बात कहा, यदि आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ अगर बात करना है तो आपको मेरे पास आना होगा, या फिर उससे अलग हो जाइए। इस बात को मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर इस बात को उसने कहा कि नहीं। परमेश्वर का जैसा वचन कहता है इफिसियों 5:22 से लेकिन हम 30 तक देते हैं पति और पत्नी के बीच में। इस सारे वचनों को उसने मुझे फिर से पढ़ के सुनाया। यदि आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पे चलते हैं, इस वचन को देखिए क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या किया है। इस बात को पति पत्नी के लिए दिया गया था, पर इस बात को मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा कि ये ठीक है पति पत्नी के लिए, पर इसमें पति के लिए भी अधिकार दिया है। इस बात में भी हम दोनों में खिंचाव होने लगा। ये बात करीब फिर इसके बाद हम दोनों के बीच में सारी बातें बंद हो गई। करीब 1 महीना तक ये बंद रही। 1 महीना के बाद फिर से मैंने इसके पास आया, और ये काफ़ी नाराज़ थी, कोई बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। फिर मैंने 2 दिन इनके पास रुका, पर कुछ देर के बाद इन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की। पर फिर मैं 2 दिन बाद इन्हें छोड़ के जाने के बाद इन्होंने बिल्कुल अपनी मोबाइल साइलेंट कर दिया। मुझसे जब मैं जाने लगा, इस बात को मैं जा रहा था, इन्हें बिना बताए मैंने गया। जब जाने लगा तो ट्रेन में मैं था और ये फ़ोन की कि आप हैं कहाँ। मैं कहा मैं घर जा रहा हूँ। बस इन्होंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं, क्योंकि पहले ही कह चुकी थी कि मेरे पास रहिए या अपने घर रहिए। पर इस बात से मैं चला गया, मैं भी अपनी ज़िद में आ गया। मैं भी कहा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इससे ना बात करूँगा ना इसके पास जाऊँगा। ऐसे करते करते करीब 1 महीना समय निकल गया। जब समय निकल गया
तो फिर मैं बात करने की कोशिश किया, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। बात नहीं होने के बाद फिर मैंने इनके पास आया, पर ये मुझसे बात करने से, मुझसे मिलने से दूर हटने लगी। और दूर हटने के बाद पास्टर जी को बताई। पास्टर जी ने मुझे बुलाया और कुछ बातों को समझाने की कोशिश की, पर मैंने पास्टर जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। मेरा ऐसा एक बिहेव हो गया था कि मैं एक मसीह नहीं, एक अन्य विश्वासी हूँ। अन्य विश्वासी भी नहीं कर सकता हूँ, एक मैं अन्य लोगों के समान हो गया था, जो मसीह से कोई रिश्ता ही नहीं। इस प्रकार से मेरा जीवन हो गया था। पर मैं आज धन्यवाद करता हूँ अपने इस पास्टर जी का, जिन्होंने हमें याद रखा, अपनी प्रार्थना में हमें याद रखा, और इस बात को उन्होंने लगातार हम लोग ने विनती और प्रार्थना की, यह रिश्ता फिर से कायम होने पाए, फिर से इनका मन एक होने पाए। इस बात के लिए लगातार प्रार्थना करते थे। पर इस बात से काफ़ी नाराज थे मुझसे पास्टर जी कि ये मेरी भी बात को इन्होंने नहीं माना। उस दौरान मैंने गुस्से में आके फिर से मैं अपने विद्यालय चला गया, अपने घर में मैं रहने लगा और इनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। जब मैं अपने घर चला गया, जब मैं विद्यालय जाता था, पर प्रतिदिन हमने भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, पर उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सिर्फ उस वचन को हम पढ़ते थे, पर परमेश्वर के समीप में नहीं जा पा रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पा रहा। इस बात को मेरे मन से बिल्कुल एक अनजान हो गया था मैं, और इस बात को शैतान बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, जो हमारे जीवन के लिए बहुत कठिन क्षण हो गया था ना। मैं काफ़ी अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, फिर मेरा ऐसा मन जो है इतना खराब हो गया, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, मेरा मस्तिष्क कहीं काम नहीं कर रहा था, पर मैं कोशिश अपने आप को कर रहा था, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं एक मनुष्य के तौर से मैंने करने की कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है कहता है, अगर किसी का घर अगर यहोवा ना बनाए तो व्यक्ति का बनाने से वो घर नहीं बन सकता है। पर इस बात को फिर मैं कुछ दिनों के बाद जो है मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये बात करने से बिल्कुल कोई बात ही नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मुझसे अलग, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैं इस तरह से करते करते दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर में मैं इनके पास आया, क्योंकि वो 24 दिसंबर 2018 की बात है जब मैं इनके पास आया, क्योंकि ये अपने कलीसिया में 25 दिसंबर क्रिसमस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मुझसे काफ़ी नाराज़ थी। फिर भी इन्होंने एक शब्द कहा, मैं अभी कोई आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, हाँ यदि आपको रुकना है तो आप कमरे पे रुकिए, पर मुझसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को मैं सुना और मेरे अंदर एक ऐसी आग के समान इतना मतलब बिल्कुल एक गुस्सा और एक इतना बिल्कुल चिड़चिड़ापन में हो गया। इस बात से मैं इतना चिड़चिड़ापन हो गया कि कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा। मेरे मन में आ रहा था कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से उठ के मैं घर को चला जाऊँ, पर मेरे अंदर एक बात आया कि शायद अभी मैं ये सोचा कि अब मेरे पास कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। सो प्रिय भाइयों बहनों, इस भाग को मैं आगे जारी रखूँगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सो आप आशीष पाने